दोस्तों एक महिला होती है जिसकी उम्र 32 साल के करीब होती है और दोस्तों वह 32 साल के उम्र में ही विधवा हो जाती है। यानी कि दोस्तों उसकी 32 वर्ष के उम्र में ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों उस महिला के साथ में एक 6 वर्ष की बेटी है और उस 6 वर्ष की बेटी के साथ महिला अपने घर पे अकेली ही रह जाती है। लेकिन दोस्तों अब उस महिला को अपने घर का गुजारा करना था, अपना जीवन व्यापन करना था और अपनी बेटी की परवरिश भी करनी थी। इसलिए दोस्तों वह महिला एक किराने की दुकान खोलती है और उस किराने की दुकान को संभालने लगती है। साथ में दोस्तों अपने मकान के कुछ हिस्सों को किराए पर देने का भी काम करने लगती है। लेकिन दोस्तों एक दिन उस महिला के घर पर एक ऐसा किराएदार आता है जिसके साथ वो महिला एक ऐसी गलती कर देती है जिसकी एक गलती के कारण उस महिला की केवल जान ही नहीं जाती, बल्कि दोस्तों उस राज्य के जितने भी लोग थे सारे लोग सदमे में आ जाते हैं। तो दोस्तों आखिरकार उस महिला ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी और क्या ऐसा हुआ था कि उस राज्य के सारे लोग परेशान हो जाते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि दोस्तों हमारी जो आपकी नई वीडियो है वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है राजस्थान की। राजस्थान में एक जगह लगती है प्रतापपुर और उसी प्रतापपुर में एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल था। राहुल दरअसल दोस्तों अपने पिता के साथ ही रहता था और राहुल के पास में, उसके पिता के पास में करीब 10-12 बीघा जमीन था और वह उस जमीन को अपने पिता के साथ ही खेती करता है। लेकिन दोस्तों राहुल की उम्र जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, राहुल के पिता अपने बेटे के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश करते हैं। तभी दोस्तों उन्हें एक अच्छी लड़की का रिश्ता मिलता है जिसका नाम राधा होता है। राधा देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, यानी कि दोस्तों बचपन से ही राधा देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होती है और अब राहुल की शादी राधा के साथ हो जाती है। राहुल और राधा दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत खुश रहते हैं। जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है तो कुछ दिनों के बाद में उन दोनों को एक बेटी होती है। जैसे ही घर में बेटी का जन्म होता है दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। यानी उस परिवार में जहां अभी तक 3 लोग रहते थे, राधा, राधा का पति और उसके ससुर, अब वहां पर 4 लोग हो जाते हैं। यानी कि राधा, राधा का पति, राधा का ससुर और उसकी बेटी, चारों लोग बेहद खुश थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि किस्मत कब किसको किस मोड़ पे ला के खड़ा कर दे ये किसी को पता नहीं होता। दरअसल राधा का जो पति है और राधा का जो ससुर है वो दोनों ही लोग मार्केट जा रहे थे। उसी समय रास्ते में उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में ना तो राधा के पति की जान बचती है और ना ही राधा के ससुर की। अब जैसे ही इस बात की सूचना राधा को लगती है, राधा के ऊपर दोस्तों दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वह चीखती है, चिल्लाती है और बस एक ही चीज कह रही थी कि आज के बाद उसका सहारा कौन बचा है। अब दोस्तों होता यह है कि गांव मोहल्ले के लोग भी ये बात जब सुनते हैं कि राधा के पति और उसके ससुर की मृत्यु हो गई, तो सब लोग दोस्तों सट्टे में पड़ जाते हैं और बनाते हैं कि आखिर भगवान ने इन दोनों के साथ ऐसा कैसे क्यों कर दिया। अब राधा भी सोचती है कि वो किसके सारे जीवन काटेगी। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि इंसान को इसी जिंदगी में सब कुछ करना पड़ता है। धीरे धीरे समय बदलता है और राधा और अपने पति और ससुर के दुख को भूलती है और अपने 6 साल की बेटी की देखभाल करते हुए अपना जीवन काटने लगती है। धीरे धीरे दोस्तों करके उनके मौत का करीब 2 साल का समय बीत जाता है। तो अब दोस्तों जो राधा थी वो शायद उस दुख से उबरना चाहती थी, निकलना चाहती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और राधा के पास में अब कोई कमाने वाला नहीं था, उसके घर की कोई इनकम नहीं थी और यही सोच के परेशान होती थी कि आखिर उसके बेटी का और उसका जीवन कैसे कटेगा। तभी दोस्तों उसके पास जो 10 बीघा जमीन थी वो 10 बीघा जमीन को किसी दूसरे के पास में गिरवी रख देती है, क्योंकि वो घर में अकेली थी और वह पूरे जमीन को अकेले खेती नहीं कर सकती थी। इसलिए अपने जमीन को किसी दूसरे को दे देती है और खुद अपने मकान पर अकेले रहने लगती है। लेकिन उसी मकान पर उसका पति एक किराने की दुकान चलाता था और जैसे ही दोस्तों कुछ दिन का समय बीतता है तो राधा सोचती है कि फिर से अपना वही व्यवसाय चालू करना चाहिए। यानी कि जो दुकान अभी तक पति चलाता था अब उसको राधा चलाने लगती है। उसके पास जो भी जमा पूंजी थी उससे वो फिर से एक बार उस दुकान में सामान भरती है और उस बार फिर से वो दुकान को चालू करती है, उसी दुकान में बैठने लगती है। समय धीरे धीरे करके बीत रहा था। बेटी भी करीब 6 साल की हो चुकी थी और वह अपनी बेटी का अच्छे स्कूल में एडमिशन कराती है, उसको स्कूल भेजने लगती है। राधा के पड़ोस में उसकी सहेली रहती थी जिसका नाम नीलम था और नीलम अब राधा के पास में आती है, राधा के पास में बैठती है, उससे हाल चाल लेती है, उससे समय पूछती है। अब एक दिन दोस्तों दोनों बातें कर रहे थे, तभी दोस्तों जो नीलम थी वो कहती है राधा से कि तुम्हारा मकान बहुत बड़ा है और इस मकान में आप एक काम कर सकती हो, आपकी कुछ इनकम बढ़ सकती है। दरअसल आप ऊपर के मकान में रहती हो, नीचे का मकान आपका खाली है और अगर आप किसी किराएदार को इस मकान में रख लो जिससे कि आपके 4 पैसे आने लगेंगे। जैसे ही दोस्तों उसकी बात सहेली नीलम ये कहती है
तो राधा को ये बात समझ में आ जाती है और राधा सोचती है कि ये नीलम बिल्कुल ही सही कह रही है, क्योंकि अगर उस मकान में कोई आ करके रहेगा तो उसे उसे किराया मिलेगा जहाँ से उसके 4 पैसे की आमदनी होगी। तो राधा सबसे पहले अपने मकान के ऊपर एक बोर्ड लगा देती है और लिखती है कि इस मकान पे किराए का कमरा खाली है। आस पड़ोस के जो भी पास पड़ोस के लोग थे, गांव के जो सारे लोग थे, उन सबसे बताती है कि अगर किसी को किराए का कमरा चाहिए तो मेरे घर में खाली है और हम उसको किराए का कमरा देंगे। अब दोस्तों सबको ये बात पता थी कि राधा कमरा किराए पर देगी। राधा उसी दुकान में बैठ रही थी, किसी बात की कोई समस्या परेशानी नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। लेकिन अचानक से एक दिन राधा को लग रहा था कि एक दुकान पे एक ट्रक ड्राइवर आकर के रुकता है और ट्रक ड्राइवर राधा से कुछ सामान लेता है और उसके बाद वो देखता है कि उसके दुकान के सामने एक बोर्ड लगा है जिस पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे भाड़े पे रूम मिलता है। तब वह राधा से पूछने लगता है कि क्या आपके घर में किराए का कमरा मिलता है। राधा कहती है कि हाँ, दरअसल मैं अपने घर पे अकेली हूँ और मेरे घर पे कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पति और ससुर की 2 साल पहले मौत हो चुकी है। हम और मेरी 6 साल की बेटी है जो कि अपने घर पे अकेले रहते हैं, इसीलिए हम अपने घर पे जो ज़्यादा कमरा है उसको किराए पर देना चाहते हैं, ताकि 2-4 पैसे हमने आमदनी हो जाए। अब जैसे ही ये बात ट्रक ड्राइवर सुनता है तो कहता है, ठीक है, आज रात के लिए हमें आपका कमरा किराए पे चाहिए। दरअसल मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। दरअसल दोस्तों राधा जो थी वो देखने में बहुत खूबसूरत थी और उसकी उम्र 32 साल थी और उस 32 साल की उम्र में भी राधा बहुत खूबसूरत लग रही थी। ट्रक के ड्राइवर ने यही सोचा था और इसीलिए उसने राधा के यहाँ कमरे पर किराया लेता है। राधा कहती है ठीक है। राधा उसी वक्त उसको लेकर के अपने मकान में जाती है, कमरा दिखाने लगती है। कमरा दिखाती है, पैसे की बातचीत होती है तो अब बातचीत फिक्स हो जाती है। ट्रक ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर कमरा लेने के लिए तैयार था, कमरा ले लेता है। उसके बाद दोस्तों अपनी गाड़ी को साइड में लगाता है और सीधे आकर के उस कमरे में आराम करने लगता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही शाम का वक्त होता है, राधा मकान में जाती है, खाना बनाती है और खाना खाने के बाद जो ट्रक ड्राइवर था वो ट्रक ड्राइवर राधा को आवाज़ देता है और कहता है कि दरअसल मुझे कुछ काम है। तो अब राधा उस ट्रक ड्राइवर के पास पहुंचती है और कहती है क्या काम है आपको, किस लिए आप मुझे बुला रहे हैं। तो दोस्तों जो वह ट्रक ड्राइवर था वो कहता है कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। राधा कहती है क्या बात है। तो ट्रक ड्राइवर कहता है कि दरअसल मैंने आपके यहाँ कमरा तो किराए पर ले लिया, लेकिन अगर मैं आपसे एक बात करता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे, मैंने जितने पर कमरा किराए पर लिया हूँ उससे 2 गुना पैसा आपको ज़्यादा दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको इस कमरे के साथ साथ आपको इसी कमरे में हमारे साथ रहना पड़ेगा। अब दोस्तों जब राधा इन बातों को सुनती है तो थोड़ी सी आश्चर्यचकित हो जाती है और वो विचार करने लगती है कि आखिर ये ट्रक ड्राइवर कहना क्या चाहता है। अब दोस्तों राधा थोड़ा-सा परेशान हो जाती है और कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं? तब वो कहता है कि आप सोच लीजिए, अगर आप मेरे साथ इस कमरे में रुकिएगा तो आप जितना पैसा चाहेंगे उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। तो अब दोस्तों राधा के पति के मरे हुए 2 साल हो चुका था और वो सोचती है कि घर पे अकेली है, उसका पति भी नहीं है और फिर अगर उसको कुछ पैसे मिल रहे हैं तो इसमें क्या नुकसान? राधा कहती है कि ठीक है, मैं आपके साथ रात गुजारने के लिए तैयार हूँ। तो अब राधा उस ट्रक ड्राइवर के साथ अपने ही मकान के अंदर कमरे में रुक जाती है। दोनों उस रात एक दूसरे के साथ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ट्रक ड्राइवर उस महिला के साथ में संबंध बनाता है और संबंध बनाते वक्त दोस्तों वह कंडोम यूज करता है, लेकिन जिस समय वह संबंध यूज बना रहे थे उस समय कंडोम जो था वो फट जाता है, लेकिन इससे उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। समय धीरे धीरे करके बीत रहा था। अब उस दिन के बाद से वो ट्रक ड्राइवर चला जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर एक दूसरा ट्रक ड्राइवर वहीं पे आता है। दरअसल दोस्तों वह ट्रक ड्राइवर रुकता है और कहता है मुझे आपके यहाँ कमरा चाहिए। राधा उसको कमरा देती है। जैसे ही शाम का वक्त होता है तो फिर से राधा को बुलाता है अपने पास में और राधा से कहता है कि मुझे आपके साथ इस कमरे में रहना है। राधा कहती है आप ये क्या कर रहे हो। तो वह कहता है कि दरअसल मेरे दोस्त ने मुझे यहाँ भेजा है और कहा है कि यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं और उन सुविधाओं का मैं आपको पैसा भी दूंगा। राधा उस रात फिर से दूसरे ट्रक ड्राइवर के साथ रात गुजारने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बदले में राधा को मोटी रकम मिल रहे थे। अब धीरे धीरे करके दोस्तों समय बीत रहा था और धीरे धीरे करके 1 डेढ़ 2 महीने का समय बीत जाता है और इन 1.5 2 महीनों में जो राधा थी उसकी रहन सहन हाव भाव सब कुछ बदल जाता है। और एक दिन उसकी सहेली जो है नीलम उसके पास में आती है और बोलती है कि राधा आखिरकार आप तो बहुत अब अच्छे तरीके से रहने लगी हो, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आपके पास इतने सारे पैसे आने लगे हैं। आपका किराए का कमरा है वो भी लगातार किराए पे नहीं रहता, आप एक दुकान चलाती हैं और अभी तक तो आप पैसों के लिए परेशान रहती थी, फिर अचानक से आपका ये रहन सहन ही बदल गया। राधा दोस्तों चुपचाप अपनी सहेली नीलम को अपने पास बुलाती है और कहती है कि मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन तुम ये बात किसी से मत बताना। उसकी सहेली कहती है ठीक है बताओ क्या बात है। तभी वह कहती है कि दरअसल मेरे यहाँ कुछ ट्रक ड्राइवर आते हैं जो कि किराए पे कमरा लेते हैं और किराए के कमरे के साथ साथ वह मुझसे
मुझे भी डिमांड करते हैं और मैं बदले में उनके साथ रात गुजारती हूँ और उसके बदले में मुझे मोटी रकम मिलती है। अब जैसे ही उसकी यह बात नीलम सुनती है, उसे थोड़ा-सा गुस्सा आता है और वह कहती है कि राधा तू इतना गिर जाएगी, मुझे तो ये नहीं मालूम था। मैंने तो तुमको केवल किराए पे कमरा देने के लिए बोला था, लेकिन तू तो खुद किराए पे चलने लगी। राधा कहती है कि देखो दरअसल मेरा पति नहीं है और मेरी भी कुछ आवश्यकता है, मेरी भी जवानी है, आखिर मैं कहाँ से पूरी करूं और उसके बदले में मुझे पैसे मिल रहे हैं तो क्या हर्ज है। तो उसकी सहेली को दोस्तों गुस्सा आ जाता है, वो नाराज होकर के अपने घर चली जाती है और अपने घर जाकर अपने पति से कहती है कि देखो जो मेरी सहेली राधा है, जो मैं उसको इतना खराब नहीं समझा था लेकिन वो बहुत बुरी निकली। उसका पति बोलता है क्या बात है, ऐसा क्या हुआ, अभी तक तो तुम अपनी सहेली की गुण गाती थी, अचानक से बुराई कर रही हो। तब नीलम कहती है कि दरअसल वो कुछ काम ही ऐसे करती है, वह अपने मकान पे कमरे किराए पर देती है और कमरे पे किराए के साथ साथ खुद भी किराए पे चली जाती है। अब जैसे ही उसका बात यह पति सुनता है तो वो कहता है तुम उसमें क्यों परेशान हो रही हो, उसकी जिंदगी है, उसके पास में पति नहीं, वो अपना जीवन कैसे काटती है, उसे तुमको क्या लेना देना है। अब दोस्तों इतना बात सुन करके उसका जो पति था वो मन ही मन खुश होने लगता है और सोचता है कि अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब वो भी राधा के पास में पहुंच जाता है और कहता है कि राधा मैं आपके साथ समय गुजारना चाहता हूँ, उसके बदले में तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। अब दोस्तों राधा उस अपने सहेली के पति के साथ भी रात गुजारने लगती है, यानी धीरे-धीरे करके ऐसे ही समय बीत रहा था और ऐसे ही करके दोस्तों करीब 1 साल का समय बीत जाता है और इन 1 सालों में राधा करीब 15 से 20 लोगों के साथ संबंध बनाती है। लेकिन दोस्तों अचानक से एक दिन राधा की तबीयत खराब हो जाती है, यानी कि उसका शरीर धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगता है, दुबली होने लगती है, उसे थकान महसूस होने लगती है और इस तरह से वो सोचती है कि शायद जो ये काम कर रही है, इसी कारण उसके शरीर में कमज़ोरी आ रही है। तो वह एक दिन हुआ ये है कि एक दिन वो अस्पताल जाती है और अस्पताल जाकर वो अपना इलाज कराना चाहती है। डॉक्टर लोग उसको दवाई देते हैं, दवाई लेकर के आती है, खाती है, पर दवाइयों से उसे कोई भी आराम नहीं मिलता है। तो वो फिर से दोस्तों डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि सर हमने जो आपने जो दवाइयाँ दी इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब जो डॉक्टर थे वो कहते हैं कि इससे पहले मैं आपको दूसरी दवाइयाँ बदल के नहीं दे सकता, इससे पहले आपको जांच करवाना होगा। अब दोस्तों डॉक्टर कुछ ब्लड जांच लिखते हैं और जब राधा उस जांच को करवाती है और जब उसका रिपोर्ट आता है तो सुन करके राधा हैरान हो जाती है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों उसको रिपोर्ट आती है, उसमें ये आता है कि HIV पॉजिटिव है। वो अब दोस्तों जैसे ही राधा ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि उसने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी है। राधा अब दोस्तों बड़े ही शांति के साथ चुपचाप अपने घर आ जाती है और अपने घर में आने के बाद अपना जीवन यापन करने लगती है। लेकिन एक दिन फिर से उसकी सहेली उसके पास में आती है और पूछती है कि राधा मैंने तुम्हारे पास आया था और कहा था कि ये सारे काम छोड़ दे और शायद इसी काम के कारण तेरा शरीर दुबला होता जा रहा है, टूटता जो जा रहा है, जाके तू अपना अच्छे से इलाज करा और मैं तुमसे फिर एक बार करती हूँ कि जो तुमने ये गलत काम कर रही हो इसे छोड़ दो। राधा दोस्तों उसी समय अपनी सहेली से कहने लगती है नीलम से कि ठीक है नीलम, मैं ये सारे काम छोड़ दूंगी लेकिन अब मैं करूँ क्या, मैं बीमार पड़ गई हूँ। अब दोस्तों राधा दोस्तों फिर से अपनी सहेली से कहती है नीलम से कि ठीक है, तू सच कह रही है, तूने जो कहा था वो बिल्कुल सच कहा था और मैंने शायद लालच और हवस में जो गलती कर दी है, उसका अब कोई भी सुधार नहीं है। तो उसकी सहेली कहने लगती है क्या बात है? तब दोस्तों राधा बताती है कि उसको HIV पॉजिटिव है और कुछ दिनों के बाद शायद हो सकता है कि उसकी मौत हो जाए। अब जैसे ही यह बात नीलम सुनती है तो परेशान हो जाती है और कहती है कि राधा मैंने तुमको कितना समझाया लेकिन तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी, तो अब आखिरकार तू ही बता, जो ये तेरी बेटी है 6-7 साल की, तेरे जाने के बाद इसकी परवरिश कौन करेगा, इसकी देख-रेख कौन करेगा, अब इसका क्या होगा? तब दोस्तों वह कहती है कि देखो मैंने जो गलती कर दी है इसका तो कोई भी प्रायश्चित नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मेरी बेटी की परवरिश कर लेना। अब दोस्तों जैसे ही उसकी सहेली नीलम ये बात सुनती है तो बहुत ही परेशान हो जाती है और फिर अपने घर जाती है, उदास होकर के बैठ जाती है। शाम का समय था, शाम का समय जब उसका पति घर से वापस लौटता है तो देखता है कि नीलम बहुत ही उदास है। अब वह दोस्तों जाकर अपनी पत्नी से कहने लगता है क्या बात है, तुम आज अपना मुंह फुला करके क्यों बैठी हो? तभी दोस्तों नीलम जो थी वह कहती है दरअसल बात ही कुछ ऐसी है, मैंने आपको बताया था अपनी सहेली के बारे में और मैंने कहा था कि वो किस तरीके से गलत रास्ते पर चल पड़ी है, उसको उसका परिणाम आज भुगतना पड़ रहा है। उसका पति पूछता है क्या बात है, तो वो कहती है कि दरअसल जो मेरी सहेली है राधा, वो HIV पॉजिटिव है। अब दोस्तों जैसे ही इतनी बात नीलम का पति सुनता है, उसके पति के माथे पे पसीना आ जाता है, वो परेशान हो जाता है। वो पूछती है क्या बात है, तो वो कहता है बात कुछ नहीं है, दरअसल मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ देर के बाद मैं घूम करके आ रहा हूँ। अब दोस्तों वो सीधा एक डॉक्टर के पास जाता है, अपना चेकअप कराता है, तो वो भी HIV पॉजिटिव आता है। अब जैसे ही उसे पता लगती है कि वो भी HIV पॉजिटिव है,
तो वह दोस्तों तुरंत जाता है राधा के घर पे। उसे गुस्सा आता है और वो सोचता है कि आज जो कुछ भी हो रहा है, जो अभी उसकी ज़िंदगी खतरे में हुई है, तो वह शायद राधा के कारण ही है। तो वह तुरंत ही दोस्तों गुस्से में राधा के घर पहुँचता है और राधा के घर पहुँच कर के वो सीधे राधा की हत्या कर देता है। अब दोस्तों जब वह उसकी हत्या करके वहां से निकल रहा था, तभी आस पड़ोस के लोगों की उस पर नजर पड़ जाती है कि जो नीलम का पति है उसने ही वही राधा के घर से निकल रहा है। थोड़ी देर के बाद दोस्तों लोगों को पता लगता है कि नीलम राधा की मौत हो चुकी है। तो अब दोस्तों वे लोग पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस मौके पे पहुंचती है और पहुंच करके जब देखती है कि जो महिला है नीलम, उसकी मौत हो चुकी है, आस पड़ोस के लोगों से पूछती है, जानकारी जुटाना चालू करती है कि आखिरकार ये कौन हो सकता है जिसने राधा की हत्या की हो। तभी दोस्तों कुछ लोग थे जो कहते हैं कभी थोड़ी देर पहले की बात है, यहाँ जो पड़ोस में नीलम रहती है वह नीलम का पति राधा के घर से निकल के जा रहा था। अब पुलिस दोस्तों नीलम के घर पहुंचती है और नीलम के पति को अपने साथ में लेती है और लेकर के सीधा पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंच करके नीलम के पति से पूछताछ करने लगती है और कहती है कि आप यह बताइए कि आखिर आपने नीलम राधा की हत्या क्यों कर दी। तब वो कहता है कि दरअसल मैंने किसी की हत्या नहीं की है। तब पुलिस कहती है कि हमारे पास में पक्का सबूत है, गवाह है कि लास्ट बार नीलम राधा के घर से आप ही निकले हैं, तो उसके बाद राधा घर कोई नहीं गया। अब दोस्तों जैसे ही बात वह सुनता है तो वह व्यक्ति टूट जाता है और टूट करके पुलिस के सामने कहानी सुनाना शुरू करता है और कहता है कि दरअसल साहब, जो राधा है वह अलग अलग लोगों से शारीरिक संबंध बनाती थी और यह बात मुझे अपनी पत्नी के द्वारा पता लगी। उसी लालच में आकर के राधा का खूबसूरती का दीवाना होकर के मैं भी राधा के पास पहुंच गया और साहब मुझे नहीं पता था कि राधा एचआईवी पॉजिटिव थी, उसी कारण मैं भी एचआईवी पॉजिटिव हो जाता हूं। जैसे यह बात मुझे पता लगती है तो मैं गुस्से में राधा के पास जाकर उसकी हत्या कर देता हूं। अब दोस्तों जैसे ही यह बात पुलिस को पता चलती है कि राधा एचआईवी पॉजिटिव है, तभी दोस्तों ये बात पुलिस जो है ये सूचना चारों तरफ फैला दी है कि जिन लोगों ने भी राधा के संपर्क में आए हो, उनका नाम ओपन नहीं किया जाएगा, उनकी गोपनीयता को पूरी तरीके से बरकरार रखी जाएगी। लेकिन वे लोग जाकर अपना अपना टेस्ट करवा ले, क्योंकि हो सकता है कि वो भी शायद एचआईवी पॉजिटिव हो और जिससे कि उनके जीवन में साथ ही उनके जीवन साथी को भी खतरा हो सकता है। अब दोस्तों जैसे ही यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस इस बात को बाहर भेजती है, लोगों तक तो पहुंचाने की कोशिश करती है और जब यह बात राजस्थान के लोगों को पता लगती है तो यहाँ के जितने भी लोग थे दोस्तों वो सारे लोग दंग रह जाते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ तक पूरा पुलिस प्रशासन भी हैरान रह जाता है, परेशान हो जाता है और एक एक आदमी को ढूंढने के लिए कि आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति ना छूटे जिसके कारण ये और अधिक लोगों तक एचआईवी पहुंच सके। दोस्तों पुलिस उन सभी लोगों की तलाश शुरू कर देती है। इधर जो राधा का पति था उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करती है और उसे हवालात में भेज देती है। तो दोस्तों आज की जो ये घटना है, इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक और सजग करना है। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो गलत काम करते हैं उनका गलत ही नतीजा होता है। इसलिए दोस्तों किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आने से पहले उसके विषय में अच्छी तरीके से जान लें, आखिरकार उस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है और वह व्यक्ति कितने लोगों के साथ संपर्क में है। आज की ये सच्ची घटना, आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे इसे किसी सच्ची घटना के साथ। नमस्कार।